नीचे जाओ, आई विल कम डाउन। दिल नहीं कर रहा है जाने का, पता है क्यों? तुम्हारी खूबसूरती का मैं दीवाना बन गया, मदहोश होता जा रहा हूं और तुम्हें छूने का मन कर रहा है। You know something? You're so beautiful and sexy. Then दिव्या। This is too much. तुम्हारी शादी दिव्या से होने वाली है, मैं उसे बता दूंगी। तो क्या हुआ? दिव्या से शादी करके उसी के साथ जिंदगी बिताऊं, ऐसा कोई लॉ है क्या? इनकेस अगर मैंने उसे मना कर दिया तो मेरी अगली पसंद तुम हो। नहीं, नो प्लीज जाओ। दिव्या सिर्फ मेरी कजिन नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, लेकिन उसकी सारी फ्रेंड्स में तुम ही बेस्ट हो। दिव्या को कुछ पता नहीं चलेगा। कम 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 नहीं, कम 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 कम। प्लीज नहीं विष्णु, नहीं। बस 10 मिनट। अगर दिव्या को पता चल गया तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं विष्णु, नहीं नहीं। मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें बताऊंगा। इस राज को हम दोनों राज ही रखेंगे। अच्छी बात है कि बुरा वक्त याद रखना चाहिए, लेकिन हर वक्त उसे याद रखने से सिर्फ तकलीफ ही होगी। याद रखूंगा मैं। 8:30 बज गए हैं, नाश्ता कर लीजिए। विष्णु उठ गया? नहीं उठा, जगा दूं? कोई जरूरत नहीं, खामोश। अरे जल्दी जल्दी काम करो, क्या कर रहे हो? अच्छे से साफ करो ना, और ये सब यहाँ से उठाओ, साहब गुस्सा करेंगे। और चुपचाप काम करो। छोटे मालिक सो रहे हैं, खामोशी से अपना काम करो। दारू में मजा नहीं है। क्यों बे? मैं देखता हूँ हमेशा तुझे हर चीज फ्री में ही चाहिए होती है। ऐसा थोड़ी है। ओए, अंधा है क्या? लगता है तू फुल टल्ली हो गया है। आजकल के लंगूर सब ऐसे ही हैं। चल बाहर आजा शाने। जल्दी आ। अबे बाहर आता है कि नहीं? अरे हद है, इंसान जवानी में मौज मस्ती नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? देखिए पापा, आपकी उम्र में और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है। अरे ओ चापलूस चाचू, मुंह में जुबान है तो बोलो ना, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? वैसे देखा जाए मालिक तो छोटे मालिक दुरुस्त कह रहे हैं। क्या दुरुस्त है? उसकी फालतू की बकवास, या फिर तुम्हें जो चापलूस कहा वो? हाँ, उससे कहो कि संभल जाए। सुन लिया ना छोटे मालिक? क्या समझ जाऊं? कौन सा गुनाह किया? क्या मैं पीकर सड़क पर पड़ा हुआ था, या हर वक्त सिगरेट पीता रहता हूँ पापा की तरह? बोलिए ना। या किसी लड़की को छेड़ता हुआ पकड़ा गया? कौन सा गुनाह किया है मैंने? जरा पूछिए ना इनसे। अब छोटे मालिक की उम्र ही है ना मौज मस्ती करने की। तो अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा? क्या कहा आपने? जिम्मेदारी कब समझूंगा? मेरा किसी गरीब के घर पे जन्म हुआ होता तब समझता। 10 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, इतना पैसा है इसके लिए, सिर्फ मेरे लिए ही ना। वैसे आपकी कमाई हुई जायदाद बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ। अच्छा पापा, आप मुझे हर वक्त कंपनी में जाओ, मीटिंग में जाओ ऐसा कहते रहते हो। अरे कौन सी कंपनी में जाऊं मैं? सिर्फ 4 स्टेट में 40 कंपनियां हैं, और वैसे भी यहाँ पर बैठे बैठे सारे ऑफिसेज के काम हो ही जा रहे हैं, तो फिर मैं जाके क्या करूंगा? ठीक है, अगर मैं भी इन्हीं सब में लग गया तो इतना पैसा खर्च कौन करेगा? ऐसे ही चला जाएगा ना। छोटे मालिक भी आपकी ही तरह बात करते हैं मालिक। इनकी तरह नहीं, इनसे अलग सोच है मेरी। एक तो एक्सीडेंट में माँ गुजर गई और ये आ गया व्हील चेयर पर। अगर मेरे साथ भी ऐसा हादसा हो गया ना तो मेरी जिंदगी भी इन्हीं की तरह गुजरेगी। बात तो एकदम सही कह रहे हैं छोटे मालिक।
माफ करना, मेरी तकदीर ने मेरे साथ जो खेल खेला उससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। मुनासिब नहीं इसके साथ भी वही हो। पापा, तकदीर ने खेला ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैं खुद तकदीर के साथ खेलूंगा। तकदीर मेरे साथ नहीं खेलेगी। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो, उसके लिए सिर्फ दौलत कमाना काफी नहीं है, नेकी भी करनी पड़ती है। कौन सा नेक काम करना है बताइए? आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी, ये पाइप पीना आपको बंद करना होगा। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी आप पी रहे हैं, लेकिन मेरे खातिर छोड़ना होगा। प्लीज पापा, हमेशा आपके साए में रहना है पापा। अब हुक्म कीजिए, क्या करना है मुझे? मेरी बात गौर से सुनना। इस बार मुझे रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया है और विकास करने के लिए मुझे एक गांव दिया गया है। गांव का नाम है तोतापुर। वहां सड़क बनाने से लेकर वाटर सप्लाई तक सारा काम हमें ही करना है। काम वहां ठीक हो रहा है या नहीं, ये सब देखने के लिए हमें एक टीम की जरूरत पड़ेगी। अरे यार, ये एक नेकी भरा काम है। तुम्हारे साथ जो आवारा घूमते हैं ना, तुम्हारे दोस्त, उन्हें भी अपने साथ ले जाना। अच्छा काम है इसलिए। वहां पर कब जाना है पापा? नेक काम करने के लिए वक्त नहीं, नियत चाहिए। कल ही रवाना हो जाओ। डन। ऑल द बेस्ट। हाय। बुढ़ा सठिया गया है। अरे सबको सांप सूंघ गया क्या? अगर सबके दिल की बात बताऊं तो हम लोग तेरे साथ नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। क्यों? अय्यासी करने के दिन में वो गंगा नहाने की बात कर रहे हैं। तेरे बाप को नेक काम करना है तो मुझे गोद लेने को बोल। इससे बड़ा नेकी का काम क्या होगा? और वो भी शहर में नहीं, एक देहात में। एक देहात में बताओ। हाँ भाई सही है, लेकिन हम लोग का वहाँ गुजारा कैसे होगा? देखो भाई, मेरा पेट बहुत खराब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 1 नंबर 2 नंबर जाकर थक गया। मेरी पीठ में दर्द है, मैं भी नहीं रहूंगा। मेरी बात सुन, हम लोगों की जगह तू मजदूरों को 200-200 रुपए देकर अपने साथ लेके जा। गांव का क्या नाम बताया था? तोतापुर। तोतापुर, मैनापुर, चाचापुर, मामापुर, जहाँ भी जाना है उन्हीं को लेकर जा। वो लोग हाथ जोड़ के जाएंगे तेरे साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुफ्त में चलूंगा, मेहरबानी करके ले चलिए। सर, अरे तुझे क्या हो गया यार? सर मुझे तोतापुर जाना है सर। अच्छा, बैंकॉक या सिंगापुर की तरह वो भी टूरिस्ट प्लेस है? टूरिस्ट सेंटर छोड़िए सर, खूबसूरती का गढ़ है, मस्ती का गढ़ है, रोमांस का गढ़ है। मरने के बाद भी मैं वही करना चाहता हूँ। मुझे ले चलिए सर। इसको कुर्सी पे बैठा दो, थोड़ा समझा कर बताना तो। सर, वो ऐसी जगह है, आप जो काम सोच कर जाते हैं वो पूरा हो जाता है सर। और सारे स्टेट के लोग वहाँ ग्रुप में घूमने जाते हैं और अपनी जिंदगी के मजे लेते हैं सर। और तो और, वहाँ जाने पर हमारी आरती उतारी जाती है। मुझे ले चलिए सर। वहाँ जाकर अगर हमारी तबीयत खराब हो गई तो? अरे, उस गांव का नाम तोतापुर है। वहाँ जाने पर कोई भी बीमारी नहीं रहती है, सब उड़ जाती है तोते की तरह। मेरा पेट अब ठीक हो गया। अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर। जिस तरह ससुराल जाने पर दामाद की खिदमत होती है, खट्टे से लेकर मीठा तक सब खिलाया जाता है, यहाँ तक कि मुर्गा बकरा भी उसके लिए हर समय हाजिर रहते हैं। उसी तरह से वहाँ जाने वालों की खिदमत की जाती है। फर्क इतना ही है कि वहाँ पर दामाद बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। अबे वो चूरन, टाइम कम है, पैकिंग नहीं करनी है क्या? चलो चलो। सर, मैं भी बैग लेकर के आ जाऊँ आपके साथ? अच्छा, तो ये होटल कौन संभालेगा? ये लो, और चेंज भी खुद ही रख लो। मालिक को ही टिप दे दिया। सर, आपने उन्हें इतने टिप दी और आपको छोड़कर चले गए? बस देखते जाओ कितनी मार पड़ने वाली है वहाँ पे इनको, वही पता चलेगा। इसका क्या मतलब है सर? तोतापुर जैसी पाक जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है और खतरनाक भी है। लड़की को कुछ बोल दो तो घूस से ही पड़ते हैं। जाने दो, जब वहाँ पड़ेगी तब इनको मजा आएगा। लेकिन सर, इसमें आपका क्या फायदा? मुझसे सवाल पूछने वाला तू कौन होता है? मेरे होटल में बैठकर मेरे सामने लड़कियों की बातें करते थे वो लोग। मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने उनको तोतापुर बोल दिया। तू हंस क्या रहा है? जाके अपना काम करना, जा जा चल। हाय लड़कियों, प्लीज कम।
अरे बिना मतलब के ब्रेक क्यों मारा? मैं ब्रेक मारूंगा तो तुम स्टीयरिंग पर सो जाओगी। अरे ड्राइवर बस क्यों रोकी? सामने 2 रास्ते हैं, इनमें से तोतापुर कौन सा रास्ता जाता है? चाचा, तोतापुर के लिए कौन सा रास्ता है? अरे ये बोर्ड नहीं दिखा दे रहा है क्या? हाँ? अरे ये बोर्ड नहीं दिखा दे रहा है क्या? ड्राइवर लेफ्ट लीजिए। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आपके कॉलेज वालों ने कहा था कि समाज सेवा करेंगे, हमने हाँ कर दी। लेकिन इसी वक्त शहर से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, हम क्या करें? इस पूरे गांव में सिर्फ यही एक बड़ा मकान है, तो उनकी व्यवस्था हमें यही करनी होगी, और कहाँ कर पाएंगे? ये क्या बात हुई भला? हमसे वो लोग अहम है क्या सरपंच जी? और सुनिए मैडम जी, आप हमारे बच्चों को कैसे पालना चाहिए, कैसे साफ सुथरे रखना चाहिए, कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये बताने आई है ना। लेकिन वो लोग पूरे गांव का विकास कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बिजली की सुविधा दे रहे हैं, पानी की भी सुविधा दे रहे हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि करना क्या है। वो लोग पूरे गांव की तरक्की करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अरे अगली बार आइएगा, एक गेस्ट हाउस भी बन जाएगा, आराम से रहना। अरे समाज सेवा करने से हमें मार्क्स मिलेंगे सर, तो हम अपना काम करके ही जाएंगे, ठीक है? एक काम कीजिए, पूरे गांव में 60 घर हैं, जिस घर में मर्द ना हो वहाँ दो चार लड़कियाँ ठहर जाओ। और क्या? किसी और के घर में? जरा भी फिक्र मत करो बेटी, यहाँ सब अच्छे लोग रहते हैं। किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो दुनिया से उठा दूंगा। तुमसे ना हो पाएगा चाचा, आने दो, इनकी खातिरदारी हम करेंगे। ओए, तोतापुर तोतापुर तोतापुर। तू यहाँ पहले भी आया है क्या? नहीं। तो फिर तुझे सही पता कैसे? अरे पहाड़ी इलाका है ना, और तोते पहाड़ पर ही तो होते हैं। तोते सिर्फ पहाड़ पे नहीं, जू में भी होते हैं बेटा। इसे भी जू में डालते, बहुत दोस्त है इसके वहाँ। अरे जू पर अपना ही कब्जा होगा। अरे हम जहाँ भी जाए कब्जा हमारा ही होता है, कोई शक? कोई शक नहीं। कहते हैं ऐसी अगर बात करेंगे ना तो हमारी जुबान गंदी हो जाती है, और इस तरह की बातें जो होती हैं वो पढ़ी भी नहीं जा सकती। और इस तरह की फिल्मों को ब्लू फिल्म कहा जाता है, और इस तरह की बातों को रंगीन बातें भी कहते हैं, रेनबो की तरह। इसीलिए लड़कियों को फुलझड़ियाँ कहते हैं। अरे भाई, रेनबो कॉलोनी तो देखी थी, इस बार रेनबो गांव देखने को मिलेगा। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ये बोर्ड पर ए क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि इस गांव के लोग सावधान रहे कि ये गांव बच्चों के लिए नहीं है। जरा सुनो बूढ़ो क्या बोल रहे हैं। मुंह बंद कर। कुछ भी कहो मेरे भाई, यहाँ की सरकार को सलाम करना चाहिए। वो किस लिए? अरे गांव को ए सर्टिफिकेट दिया है। हाँ, सही है। ए सर्टिफिकेट वाली फिल्मों की तरह ही ये हम जैसों का भला कर रहे हैं। और क्या? अबे शांति से बैठ। गाड़ी चला। क्या सुहा है यहाँ की। हाय, सबकी सब परम सुंदरी हैं। कैसी नाजों से हमें देखकर जा रही हैं। शहर में कहाँ ऐसी देखने मिलती क्या है? बात कर रहे हो? शहर की लड़कियों में नहीं होता है क्या? अरे क्या होता है? उधर देख। सब गड़बड़ी तो होती है उनमें। बोलिए यार। अरे कितना धुआं निकल रहा है, सूखी लकड़ियाँ डालना, धुएं से सबका हाल खराब हो जाएगा। चाचा क्या हो क्या रहा है यहाँ? पानी गर्म हो रहा है। वो किस लिए? अरे सबसे पहले सुबह सुबह नहाना होता है ना, उसके बाद ही सब कुछ होता है। बिल्कुल सही, नहाना होता लेकिन है। चाचा, ये इतना नेक काम करेगा कौन? कल जो लड़कियां गांव में आई है ना, वही। वो होटल का मालिक एकदम सही बोला था यार। बाकी का डिटेल पूछ ले इनसे। लेकिन आप पानी गर्म क्यों कर रही हैं, तो बताइए। सरपंच के कहने पर सारा खर्चा वही तो कर रहे हैं। लगता है ये सारा इंतजाम हमारे भाई, लिए है। इंतजाम तो एकदम ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये सही। बताइए कि एक का कितना लेंगे?